प्रदेश बिहार भी पानी जाता था। बस चूंकि नहर से बने मार्ग से जा रही थी, अनियंत्रित होकर बस गिरी और अब तक जो जानकारी मिली है मुझे, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 45 भाई बहन, जिनमें से 24 पुरुष हैं, 20 महिलाएं हैं, एक बच्चा है, उनके पार्थिव शरीर हम निकाल चुके हैं और हर एक पार्थिव शरीर को हमने ये कहा कि पूरे सम्मान के साथ अलग गाड़ी में उनके गांव भेजा जाए। अभी जब मेरी बात हुई थी तो 39 पोस्टमार्टम हो गए थे, 34 पार्थिव शरीर रवाना कर चुके थे, बाकी रवाना हो रहे थे अलग गाड़ियों से। उनके परिजनों के साथ अलग अलग गांव उनके पार्थिव शरीर भेजे गए हैं और हमने निर्देश दिया कि पूरे सम्मान के साथ उस सब ले जाए जाएं और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सारी बनाई गई हैं। राहत के काम या रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल भी देर नहीं हुई यथासंभव, क्योंकि 8 बजे से तो मैं ही जुड़ गया था जैसे ही पता चला था। पूरे प्रशासन ने, वल्लभ भवन के हो चाहे 3 जिलों के कलेक्टर एसपी वहां पहुंच गए थे, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 100 लोग ऐसे ट्रेंड लगे हुए थे। नहर में बांध का पानी आने से बंद किया, पानी कम हुआ, उसके बाद बस निकाली गई। 7 लोग प्रारंभ में ही निकले थे, उनको निकालने में भी वहां मदद हुई है, उसका मैं पूरा कंफर्म कर रहा हूं, उसके बाद जानकारी दूंगा। लेकिन उनमें से एक नहीं बच पाए बाद में अस्पताल में। अभी तक जो कारण समझ में आ रहा है वो बस का अनियंत्रित होने ही आ रहा है, एकदम ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा। अब ये देखने की बात है कि कोई और बात हुई है क्या, स्टीयरिंग फेल जैसी कोई चीज। लेकिन हमने सारे प्रयास वहां किए। पास में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री थी तो क्रेन्स, हाइड्रा, बाकी सारी चीजें, गाड़ियां, संसाधन, डॉक्टर, एम्बुलेंस, जो हो सकता था सब करने की कोशिश की। माननीय अमित जी से सवेरे मेरी बात हुई थी तो उनने भी कहा था, हम लोगों ने तय किया कि कार्यक्रम अब स्थगित होगा, तो कार्यक्रम तत्काल स्थगित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने तय किया कि 2-2 लाख रुपए जो परिजन हैं हमारे मृतक भाई बहनों के, उनके परिजनों को दिए जाएंगे। 5-5 लाख रुपया मध्य प्रदेश शासन ने हमने तय किया है कि परिजनों को हम देंगे। तो ये 7 लाख रुपए की राशि अभी परिजनों को एक परिवार में मिलेगी। तात्कालिक रूप से 10-10 हजार रुपया तात्कालिक व्यवस्थाओं के दिए गए। जो घायल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीर घायलों के 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है और हमने ये कहा कि जितनी भी इलाज की व्यवस्था करनी हो, सारे पैसों की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी, निःशुल्क इलाज करेंगे। गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी का भी संवेदना आई, मुझसे स्वयं उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना प्रकट की। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो कर सकती थी, हम लोगों ने तत्परता पूर्वक सब करने की कोशिश की। हमने अपने सारे कार्यक्रम भी स्थगित किए थे, न केवल गृह प्रवेशम का स्थगित किया था, बल्कि कैबिनेट की बैठक भी जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, हमारा मन ही नहीं लग रहा था कि
कि हम बैठ के कैबिनेट की बैठक करें। ये था कि पहले सब लोग कैसे हम निकालें, लेकिन अब चूंकि हमको बजट की तैयारी भी करनी है, वो हमारा धर्म है, इसलिए फिर सोचा जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया तो शाम को बैठ लिया जाए। मन हम सबके भरे हुए हैं। एक और दुर्घटना हुई निवाड़ी में। प्राइवेट खदान में 3 मजदूर काम कर रहे थे, तो मिट्टी भर भरा के गिर पड़ी तो वो उसमें दब गए, तो 3 मृत्यु दुखद उसमें हुई है। वहां भी हमने संवेदना प्रकट की है और उनको भी निवाड़ी नहीं आज ही मेरे पास अभी आज ही खबर आई। तो हम प्रभावित परिवारों के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। प्रदेश की सरकार खड़ी हुई है, हर संभव सहायता करेंगे। हमारे दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी अभी वहां है और वो अस्पताल, पोस्टमार्टम वाले स्थान, बाकी सब जगह गए। राज्य शासन की ओर से सब व्यवस्थाएं करवाई। स्थानीय विधायक सरदेंदु तिवारी जी, सांसद ऋति पाठक जी, हमारे जनप्रतिनिधि भी सारे पहुंचे और जनता ने भी, प्रशासन ने भी तत्परतापूर्वक काम किया। प्रारंभ में भरे भाव से हम लोग 1 मिनट खड़े रहकर अपनी श्रद्धा के सुमन जो इस दुर्घटना में निकले उनके चरणों में, सभी भाई बहनों के चरणों में अर्पित